फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको हार्डी इन्वेस्ट का मीनिंग बता दूं, क्योंकि इस चैनल का नाम हार्डी इन्वेस्ट है। हार्डी का मतलब होता है फियरलेस, और इन्वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है। अब ये हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में हम सबको पैसे तो सेव करने ही पड़ते हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कब कैसा कौन सा बुरा टाइम आ जाए कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमें हमारे एंसेस्ट्रल से भी यही पता लगा, यही सीखा कि पैसे बचाने चाहिए। तो अपनी कमाई में से कुछ परसेंटेज हम सब शायद बचाते ही हैं, और बचाने भी चाहिए। तो जो पैसे बचाते हैं उसको रखे कहाँ? क्योंकि जो पैसा भी हम बचाएं उस पे भी कुछ पैसा कमाए। ये नहीं कि वैसे पड़ा रहेगा, ग्रो ही नहीं करेगा, तो हमारी सेविंग्स ग्रो नहीं करेंगी। तो उस केस में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल तो यही था कि हम एफडी बना देते थे, हमें 10% इंटरेस्ट मिल जाता था पहले। लेकिन अब धीरे धीरे घट के वो भी अब 5% रह गया है। तो पैसा तो ग्रो करेगा ही नहीं। बाकी कहीं भी पैसा लगाने में डर लगता है कि वो पैसा डूब ही ना जाए। इवन एफडीज़ में भी अब लगाने पे अगर ज़्यादा पैसा वहाँ हो गया तो ये भी डर है कि बैंक डूब गया तो हमें पैसे भी हमारे वापस पूरे नहीं मिलेंगे। अब बिज़नेस हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ और कर सकते नहीं कर सकते, ये भी डिपेंड करता है। और बिज़नेस करना आसान नहीं है, बहुत सिरदर्दियाँ हैं, पैसे भी फंस जाते हैं। और नया बिज़नेस करना, उसके लिए कैपिटल चाहिए, लायबिलिटीज़ खड़ी होती हैं। परंतु हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से भी बिज़नेस कर सकते हैं। जो बिज़नेस हमें पसंद है उस बिज़नेस में हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे लगा सकते हैं, देखभाल के लगा सकते हैं, अच्छी तरह उस कंपनी को टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं और हमारे आसपास वो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, दुनिया उसी को कर रही है, उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो कंपनी वाला बिज़नेस हम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एफएमसीजी पसंद है, कि जो हमारे घर में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, हमारी किचन में, बाथरूम में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एक कंपनी हिंदुस्तान लीवर बनाती है मान लीजिए, और मुझे पसंद है और मैं जानता हूँ कि उनके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं। वो सालों से पैसा कमा रही है कंपनी, और अपने हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा देती है, और ग्रो भी अच्छा कर रहा है उसका कैपिटल। तो मेरे पास अगर 5,000 भी बचे हुए हैं तो मैं उस कंपनी का के बिज़नेस में हिस्सेदार बन सकता हूँ। तो चाहे मैं उसके मुझे 2 शेयर ही मिलें, तो वो 5,000 मेरे उसमें पड़े हुए, वो मुझे जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है उसकी जगह डिविडेंड देगा। बैंक में तो पैसे बढ़ने नहीं हैं, बट वहाँ पे जैसे जैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो मेरी सेविंग्स एप्रिशिएट करेंगी। तो इस तरह से बिज़नेस में इन्वेस्ट करना इसलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर मैं कहूँ तो रेपुटेशन अच्छी नहीं है। वो इस कारण क्योंकि ट्रेडिंग करने पर नुकसान होता ही होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को मार डालते हैं। पर अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि एक बिज़नेस का पार्ट बनते हैं। और अगर ऑपरेटर्स की गेम में कभी मार्केट नीचे भी गिर जाती है तो वो शेयर्स, वो बिज़नेस जो आपने जांच परख कर जिसमें पैसे लगाए हैं, वो अगर नीचे भी उसका मार्केट में शेयर आएगा तो वो वापस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने उसमें इन्वेस्ट करना है, बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, हार्डी इन्वेस्ट करें, फियरलेस, बिना डरे। तो हम यहाँ वैसे ही हर सेक्टर के पोर्टफोलियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको नुकसान ना हो। कैसे उस बिज़नेस को हम प्रैक्टिकली देख लें, सिंपल तरीके से, ज़्यादा टेक्निकल में ना जाएं, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप करेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको
आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें तो अगर 10 साल पहले पैसे लगाए होते या 5 साल पैसे लगाए होते तो वो कितने गुना हो गए होते। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इमीडिएटली अपडेट मिलते रहें और आप हार्डी इन्वेस्ट कर सकें।